Dear students, we are doing chapter number 2 of second year mathematics, which is about differentiation, and today there is lecture number 5. The topic of today's lecture is differentiation of functions, and we will solve first 7 questions of exercise 2.3. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन के क्वेश्चंस करते आ रहे हैं, जिसमें 4 स्टेप्स लगाकर हम डेरिवेटिव फाइंड किया करते थे। लेकिन अब हम डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यूजिंग दीज फार्मूलाज। पहला फार्मूला ये है, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। लेकिन अगर एक कांस्टेंट किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट पहले लिखते हैं और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। ये दूसरा फार्मूला है। द फार्मूला नंबर 3 इज डेरिवेटिव ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम और डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स। अगर दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हों, उनका हम डेरिवेटिव ले रहे हों, तो दोनों को अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे और फिर उनको ऐड या माइनस करेंगे। अगर प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। नेक्स्ट फार्मूला इज पावर फार्मूला। डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ पर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज़ पर n माइनस 1 इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। एक्स रेज़ पर n का डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे? पावर शुरू में लेंगे और पावर में से एक लेस करेंगे और फिर बगैर पावर के भी हम x का डेरिवेटिव लेंगे। डी एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1। चूँकि डी एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाता है, इसलिए आमतौर पे हम इसको मेंशन नहीं करते, हम डायरेक्ट ही इसका ही आंसर लिख देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ पर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेज़ पर n माइनस 1। इसी फार्मूला की दूसरी शेप ये है कि अगर x की बजाय एक कंपाउंड फंक्शन है, जैसे ये ax प्लस बी और इसकी पावर n है, तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। पावर शुरू में पावर में से 1 लेस, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी रेज पर n विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू पावर शुरू में पावर में से 1 लेस और फिर बगैर पावर के भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा n इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पर n माइनस 1। अब ये डेरिवेटिव हम ले रहे हैं ax प्लस बी का, तो ये दो सम ऑफ टू फंक्शन है, ax और ये b दो फंक्शंस हैं। तो पहले डेरिवेटिव ऑफ ax लेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ b लेंगे। जब डेरिवेटिव ऑफ ax लेंगे तो a कांस्टेंट होने की वजह से बाहर आ जाएगा और ये dx ओवर dx आ जाएगा, और प्लस ये कांस्टेंट b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू एन ए इंटू ए एक्स प्लस बी रेज पर n माइनस 1। फार्मूला हमने इस तरह से लर्न करने हैं। पावर फार्मूला, पावर शुरू में पावर में से 1 लेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर। Next formula is called product rule. The derivative of product of two functions, अगर ये दो फंक्शंस हैं f of x और g of x, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करने जा रहे हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन। f of x फर्स्ट फंक्शन है और g of x ये सेकंड फंक्शन है, तो f of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ g of x प्लस g ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। इसको हम ऐसे याद रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन
प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ये प्रोडक्ट रूल इसको कहते हैं। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इस फार्मूला को यूज करते हुए हम उनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला इज कॉल्ड कोशेंट रूल। अगर दो फंक्शन है और इनका ये कोशेंट है एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, इस तरह से ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इसका डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, अब इसमें एफ ऑफ एक्स न्यूमरेटर है और जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर है, दिस विल बी इक्वल टू स्केयर ऑफ जी एक्स, डिनोमिनेटर में आएगा जी ऑफ एक्स का स्केयर और न्यूमरेटर में जी ऑफ एक्स एज इट इज इंटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ ऑफ एक्स एज इट इज इंटू जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। इस फार्मूला को हम इस तरह से लर्न करेंगे, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, अगर हम एफ ऑफ एक्स को कहेंगे ऊपर वाला फंक्शन यानी कि न्यूमरेटर और जी ऑफ एक्स को डिनोमिनेटर या नीचे वाला फंक्शन कहेंगे, तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, डिनोमिनेटर का स्केयर नीचे और ऊपर आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, या उर्दू में ऐसे हम इसको याद करेंगे, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये फार्मूला लर्न करने के बाद अब हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन है एक्स रेज पर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्केयर। हम इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इधर भी हमने डेरिवेटिव ले लिया और इधर भी डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव एक किस्म का ऑपरेटर होता है, इधर भी हमने ये अप्लाई कर दिया ऑपरेटर और इधर भी हमने अप्लाई कर दिया। डी ओवर डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे, डी ओवर डी एक्स और ये इस फंक्शन का गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव राइट साइड पे आ गए। अब ये सम ऑफ 3 फंक्शंस हैं, x4 एक फंक्शन है, 2x³ एक फंक्शन है और x स्क्वायर तीसरा फंक्शन है। तो हमने इन सब का अलग-अलग डेरिवेटिव लिख दिया, x4 का डेरिवेटिव प्लस 2x3 का डेरिवेटिव प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब हर एक के ऊपर हम अलग अलग पावर फार्मूला लगाते हैं। इसकी पावर शुरू में पावर में से 1 लेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर dx ओवर dx प्लस ये 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, 2 इंटू इसकी पावर शुरू में पावर में से 1 लेस, 3 शुरू में आ गया, 3 में से 1 लेस किया इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर dx ओवर dx। और सिमिलरली ये पावर शुरू में पावर में से 1 लेस, पावर 2 है, 2 शुरू में आ गया और इसमें 1 लेस किया इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर। चूँकि ये x के केस में dx ओवर dx डेरिवेटिव पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव dx ओवर dx 1 हो जाता है। आम तौर पे हम इसको लिखते नहीं हैं, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है, इसलिए हमने इसको मेंशन किया है अलग अलग ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो dx ओवर dx इसकी जगह पे हमने 1 लिख दिया। तो दिस विल बी इक्वल टू 4x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2x। दिस इज द आंसर। Now we take question number 2. Differentiate with respect to x. Question है x raised पर minus 3 प्लस 2 इंटू एक्स रेज पर माइनस 3 ओवर 2 प्लस 3। इसको हम सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन को हमने y के इक्वल लेट कर लिया। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इधर भी हमने d ओवर dx लिख दिया और इधर भी d ओवर dx लिख दिया। अब ये राइट साइड पे सम ऑफ 3 फंक्शन है, x रेज पर माइनस 3 एक फंक्शन, 2 इंटू एक्स रेज पर माइनस 3 ओवर 2 दूसरा फंक्शन और 3 ये तीसरा फंक्शन। तो हमने हर एक का अलग अलग से डेरिवेटिव लिख दिया। अब इसके ऊपर पावर फार्मूला लगाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज पर माइनस 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर शुरू में पावर में से 1 लेस इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, यानी एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
टू अब ये कांस्टेंट है, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट को हम पहले लिख लेंगे और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे आएगा, पावर शुरू में -3/2 शुरू में ले लेंगे, इंटू एक्स रेज पर -3/2 -1, पावर में से 1 लेस कर दिया, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर, इस पावर के बगैर एक्स का डेरिवेटिव, और अकेला अगर कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है। दिस विल बी इक्वल टू -3 एक्स रेज पर -3 इंटू -3 एंड -1 -4, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 आ जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू एक्स रेज पर -3/2 -1, दिस विल बी इक्वल टू -5/2, अगेन डी एक्स ओवर डी एक्स 1 और प्लस 0, दिस विल बी इक्वल टू -3 एक्स रेज पर -4 -3 इंटू एक्स रेज पर -5/2, दिस इज द आंसर। Next we consider question number 3. अब यहाँ पे ये क्वोशंट है a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, इस पर हम क्वोशंट रूल लगाएंगे। सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन को y के इक्वल लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट साइड पे भी d ओवर डी एक्स वाई के लिए लगा दिया और राइट साइड पे d ओवर डी एक्स, ये गिवन क्वेश्चन a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स के लिए लगा दिया। क्वोशंट रूल होता है नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब नीचे वाले से मुराद डिनोमिनेटर है जो कि है a माइनस एक्स, नीचे वाले का स्केयर यानी a माइनस एक्स का स्केयर, नीचे वाला वैसे a माइनस एक्स वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव a प्लस एक्स का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स, नीचे वाले का स्केयर a माइनस एक्स होल स्केयर, नीचे वाला वैसे a माइनस एक्स, ऊपर है a प्लस एक्स का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव 1, माइनस ऊपर वाला वैसे a प्लस एक्स वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे है a माइनस एक्स का डेरिवेटिव, a का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का -1, 0 प्लस 1 हो जाएगा, इसको a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया a माइनस एक्स आ गया, और 0 -1 माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, और ये a प्लस एक्स, इसमें ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे और ये रह जाएगा 2a ओवर a माइनस एक्स होल स्केयर, दिस इज द आंसर। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन ये एक क्वोशंट है 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, इसको y के इक्वल हमने लेट किया, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इधर पे d ओवर डी एक्स लिख दिया और इधर पे d ओवर डी एक्स लिख दिया। क्वोशंट रूल लगाएंगे, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला वैसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का स्केयर 2x प्लस 1 का स्केयर, नीचे वाला वैसे यानी 2x प्लस 1 वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर है 2x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे, 2 कांस्टेंट होने की वजह से पहले लिख लेंगे इसको, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये 1 आ गया, -3 अगर कांस्टेंट अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव 0 आ जाता है, माइनस ये 2x माइनस 3 एज इट इज़ और 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव, 2 फिर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 कांस्टेंट है अकेला है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 0 करेंगे, 2 माइनस 0 इज़ 2, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 1, सिमिलरली ये भी 2 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 इंटू 2x माइनस 3, तो ये आएगा 4x प्लस 2 माइनस 4x प्लस 6, और नीचे 2x प्लस 1 होल स्केयर,
तो ये 4x और +4x और -4x कैंसिल हो जाएंगे। 2 + 6 8, 8/2x + 1 होल स्क्वायर। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन इज x - 5 × 3 - x। अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, दो फंक्शंस हैं और उनका ये प्रोडक्ट है x - 5 × 3 - x। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का रूल लगेगा। सबसे पहले हम y के इक्वल इसको लेट करते हैं, गिवन क्वेश्चन को। लेट y = x - 5 × 3 - x। इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। लेफ्ट साइड पे भी हमने d/dx लिख दिया और राइट साइड पे भी d/dx लिख दिया। अब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? फर्स्ट फंक्शन वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन है x - 5, x - 5 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ 3 - x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस 3 - x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x - 5 विद रिस्पेक्ट टू x। x - 5 एज इट इज लिख दिया। अब ये डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन है, 3 एक फंक्शन है और x दूसरा फंक्शन है, तो हम 3 का डेरिवेटिव अलग लेंगे और x का अलग लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, माइनस dx/dx इज -1, प्लस ये 3 - x, dx/dx इज 1, माइनस डेरिवेटिव ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x इज 0। ये -1 है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 आ जाएगा, ये प्लस 3, ये 1 - 1 0, 1 - 0, ये 1 होगा। 1 को 3 - x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 - x आ जाएगा। -x और -x -2x प्लस 5 और 3 प्लस 8। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन नंबर 6, differentiating differentiating with respect to x. Question is square root of x minus 1 over square root of x whole का square। सबसे पहले हम इसको y के इक्वल लेट करते हैं। लेट y = x के रूट माइनस 1 ओवर x के रूट होल स्क्वायर। इसको अगर हम इसका स्क्वायर ओपन कर लें तो ये क्वेश्चन इजी हो जाता है। a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला हमने लगाया। a - b होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। a की जगह पे है x के रूट और b की जगह पे है 1 ओवर x के रूट। तो a² + b² - 2ab करेंगे तो a² विल बी इक्वल टू x के रूट का स्क्वायर प्लस b² 1 ओवर x के रूट का स्क्वायर माइनस 2ab, -2 इंटू x के रूट इंटू 1 ओवर x के रूट। x के रूट का स्क्वायर लिया x आ गया, 1 ओवर x के रूट का स्क्वायर लिया 1 ओवर x, ये x के रूट से कैंसिल हो गए -2। 1 ओवर x को ऊपर ले गए तो ये बन जाएगा x रेज़ पर -1। ये 1 ओवर x था, x को ऊपर ले गए तो ये बन गया x रेज़ पर -1। अब ये सिंप्लीफाई हो गया तो हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव ले लें राइट साइड वाले का। अब फिर ये 3 फंक्शन है, x है एक फंक्शन, दूसरा x रेज़ पर -1 और तीसरा है ये -2। हर एक का अलग अलग हम इस तरह डेरिवेटिव लिख लेते हैं। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ गया, x रेज़ पर -1 है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो पावर फार्मूला लगाएंगे। पावर में से 1 लेस किया और पावर को शुरू में उतारा और पावर में से 1 लेस किया तो -1 -1 -2 हो जाएंगे। इसकी पावर -1 है, -1 को हमने शुरू में उतार लिया और फिर इसकी पावर में -1 किया तो -2 हो गया। और ये अकेला कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो ये आ गया 1 - 1 इंटू x पर -2 था, इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 ओवर x की पावर +2 हो जाएगा। इसमें x² एलसीएम ले लिया हमने, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, x² -1 ओवर x² आ गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है 1 + x के रूट इंटू x माइनस x रेज़ पर 3/2 ओवर x के रूट। ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम सिंप्लीफाई कर लें डिफरेंशिएशन करने से पहले तो क्वेश्चन आसान हो जाता है।
जैसे ये हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस एक्स के रूट है इंटू एक्स माइनस एक्स रेज पावर 3/2 है, इसको हम ब्रेकअप कर लेते हैं। 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया, एक्स की पावर 1 अलग कर लिया और एक्स की पावर 1/2 अलग कर लिया। अब इन दोनों में से ये देखें, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, ये एक्स हमने कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे 1 आ गया और माइनस एक्स की पावर 1/2, 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, 1/2 को हमने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया। अब इस पे ये फार्मूला हम लगा सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स को हमने शुरू में ले लिया और इस पे ये फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 1 का स्केयर माइनस एक्स के रूट का स्केयर, और ये एक्स के रूट है, x इंटू 1 का स्केयर 1 और x के रूट का स्केयर ले लिया तो ये x आ गया सिर्फ। अब इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये x जो है इसकी पावर 1 है, इसको हम ब्रेकअप कर देते हैं, x के रूट इंटू एक्स के रूट, क्योंकि x के रूट इंटू एक्स के रूट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x आता है आंसर। x की बजाय हमने लिख दिया x के रूट इंटू एक्स के रूट, ताकि एक x के रूट नीचे वाले से काट सकें हम, तो एक हमने काट दिया इससे, तो x के रूट इंटू 1 माइनस एक्स आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x के रूट इंटू 1 एक्स के रूट और माइनस एक्स के रूट इंटू एक्स, इसको फिर हमने पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, x के रूट की जगह पे x की पावर 1/2 लिख दिया, यहाँ भी x के रूट था, इसकी जगह पे x की पावर 1/2। अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स इनकी ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आ गया। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, अब इसका डेरिवेटिव लेना नहायत आसान है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, इधर dy/dx लिख दिया और अब इधर हमने x की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव ले लिया d/dx लिख के। अब दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव ले लिया, दरमियान में माइनस है, x की पावर 1/2 का डेरिवेटिव अलग लिख दिया और x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव अलग लिख दिया, दरमियान में माइनस है। इस पे अब पावर फार्मूला लगाते हैं, पावर शुरू में पावर में से 1 लेस किया, आगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विदाउट पावर भी है, वो चूंकि 1 हो जाता है इसलिए अगर क्वेश्चन लेंथी हो जाता है तो इसमें वो मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हमारे जेहन में ये होना चाहिए कि आगे ये dx/dx है तो वो 1 आ जाता है, अगर x के अलावा कोई और होगा तो फिर हम बाकायदा तौर पे उसका डेरिवेटिव लेंगे। पावर शुरू में पावर में से 1 लेस, यहाँ भी पावर शुरू में पावर में से 1 लेस, 1/2 माइनस 1 हो गया और इधर से ये 3/2 माइनस 1, तो ये 1/2 एक्स रेज पावर माइनस 1/2 आ गया, माइनस 3/2 एक्स रेज पावर 1/2। अब जो जिसकी पावर माइनस है उसको नीचे ले जाते हैं, नीचे जाके ये एक्स की पावर प्लस 1/2 हो जाएगी और उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दिया हमने, और इसको भी स्क्वायर रूट की फॉर्म में, तो ये एलसीएम आ गया 2x स्क्वायर रूट, ये 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 1 माइनस एक्स के रूट इंटू एक्स के रूट एक्स होता है, तो 1 माइनस 3x/2 इंटू एक्स के रूट, दिस इज द आंसर। असाइनमेंट के तौर पे मैंने आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड dy/dx इफ, क्वेश्चन है x के रूट प्लस 1 इंटू एक्स के रूट 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, और ये सेकंड क्वेश्चन है x के रूट प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।